पोर्टफोलियो क्या होता है कि देखो, पोर्टफोलियो क्या होता है कि आप समझिए कि मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है मार्केट में। 2 तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, या तो मैं 1 लाख को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग स्टॉक उठा लूँ, कुछ पैसा स्टॉक्स में लगा दूँ, कुछ पैसा गोल्ड में लगा दूँ, कुछ पैसा बॉन्ड में लगा दूँ, तो ये सारा का सारा क्या बना मेरा पोर्टफोलियो। या तो एक और तरीका है कि एक ही चीज़ में सारा पैसा लगा दूँ, और आप मुझे बताओ वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है या कम है? रिस्क ज़्यादा है। अगर मैंने एक ही गोल्ड में एक ही स्टॉक में पैसा लगा लिया तो वहाँ पर रिस्क मेरा बढ़ जाता है। पता नहीं जब मार्केट चलेगी तो मैं साथ बढ़ पड़ूंगा, मार्केट नीचे जाएगी तो मैं साथ गिर पड़ूंगा। लेकिन पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं आपको ये जो एक्सट्रीम्स हैं मार्केट के उससे बचाए रखता है। तो हमेशा ध्यान ये रखेंगे हम कि हमारा पैसा पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड तरीके से लगे, राइट। अब जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास भी अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। वहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कई ऑप्शंस रहते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में आप लगाइए, हमारा पोर्टफोलियो लार्ज कैप कंपनीज का है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा पैसा है ये म्यूचुअल फंड वाले लार्ज कैप में कंपनीज में लगाएंगे, एक में नहीं, वो तो पोर्टफोलियो होगा वहाँ पे, लेकिन मेरा पैसा जा कर रहा है लार्ज कैप कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में। फिर एक और फंड होता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड जो छोटी कंपनीज हैं, है ना, मिड स्केल की, वहां पे मेरा पैसा लग रहा है। फिर एक होती है स्मॉल स्केल फंड। स्मॉल स्केल म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो अभी कंपनी शुरुआत ही हुई है, ग्रोइंग स्टेज में है, अभी तो बस पैदा हुई है, वहां मेरा पैसा लग रहा है। बेसिकली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको चाहिए क्या। कोई कहता है कि मुझे म्यूचुअल फंड मेरे को डेट में लगाना है, जैसे सरकारी बॉन्ड्स में, सर मैं वहाँ सेफ फील करता हूँ, मार्केट गिरे ना गिरे मेरे डेट में मुझे एक परफेक्ट रिटर्न चाहिए, एक कांस्टेंट रिटर्न चाहिए, एक सिक्योर रिटर्न चाहिए, तो यस हम ले लेंगे वो वाला। अब कहता है एक बंदा कहता है कि नहीं सर मुझे इक्विटी का भी रिस्क थोड़ा चाहिए, मुझे डेट का भी रिस्क थोड़ा चाहिए, तो एक बैलेंस्ड फंड आता है एक, जिसमें दोनों ही के क्लब होते हैं। मतलब आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी कुछ पैसा लगा रहा है आपका, और कुछ पैसा आपका कहाँ लगा रहा है, डेट में। और कुछ होता है प्योर इक्विटी, कुछ होता है प्योर फंड डेट, कुछ होता है बैलेंस। तो ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको चाहिए क्या मार्केट से। अगर हम जैसे यंगस्टर्स जो हैं, आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं, हम तो यही सलाह देते हैं कि इक्विटी की तरफ जाइए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। अब जो रिटायर्ड पर्सन है वो इक्विटी में जाके तो डेंजर, उसको क्या पता कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, अगले 5 सालों में या 2 सालों में या कल ही। तो उस टाइम जो मार्केट फ्लक्चुएट कर गई, तो उस टाइम कोरोना जैसा कोई और आ गया, मार्केट गिर गई, तो वो तो बेचारा गया, जब नीड थी तब पैसा आधा हो गया उसका, तो वो भी गलत है ना। तो एज देखकर, अपने सेंटिमेंट्स देखकर, है ना, अपनी साइकोलॉजी देखकर, अपने टारगेट्स देखकर फ्यूचर के हमें पैसा लगाना चाहिए, राइट। सिप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको मार्केट की टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आप ना मार्केट को, स्टॉक मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते। नहीं तो एक आम इन्वेस्टर क्या चाहता है कि स्टॉक मुझे सस्ते में मिले सबसे ज्यादा, और मैं इसको सबसे ज्यादा महंगे में बेचूं, ये चाहता है वो, और क्या चाहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। आपको थोड़ा पता था मार्केट कब गिरने वाली है, वो स्टॉक कब गिरने वाला है, नहीं पता होता। ये भी नहीं पता होता स्टॉक कब चढ़ने वाला है। तो मार्केट को टाइम करना तो भूल ही जाओ भाई। मार्केट टाइम तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ऑपरेटर्स नहीं कर सके मार्केट को टाइमिंग, है ना, कोई नहीं कर पाता मार्केट का टाइम। तो फिर वो चीज़ का बेनिफिट तो हम ले ही नहीं पाएंगे कि सस्ते में लिए और महंगे में बेचेंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे। फिर सिप जो है, वो जो राइज एंड फॉल है, आपका राइज में भी पैसा लगेगा, आपका फॉल में भी पैसा लगेगा, राइज फॉल में लगेगा। तो एक एवरेज आपको वो टाइमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिमाग जो खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी दिमाग खराब करके भी क्या कर लोगे, होना तो है नहीं कुछ, टाइम तो होने नहीं वहाँ पे। तो इस करके ये बेनिफिट है। एन इन्वेस्टर नीड नॉट वरी अबाउट द लेवल ऑफ मार्केट। हम तो लेवल में वरी रहते हैं आम इन्वेस्टर्स कि सर मार्केट बहुत बड़ी हुई है, लगाऊं, लगता है गिरेगी, और जो गिरती है मार्केट है फिर इन्वेस्टर कहता है लगाऊं, लगता है और गिरेगी। तो बस यही सोचते सोचते क्या करता है, वो जेब से पैसा नहीं निकालता, मार्केट कहां से कहां चली जाती है और वो देखता रहता है और कहता है भाई निकल गई मार्केट। इससे बचने के लिए हम सिप लगाते हैं।